बालोतरा जिले के सिणधरी क्षेत्र और आसपास गांवों में मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त से 7 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अच्छी बारिश की संभावना बताई जा रही है। अकोला महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी राशन की दुकान पर राशन लेने वालों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, देखिए एक रिपोर्ट। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंदर देवस्कर पहुंचे जमालपुर। महाप्रलंगक के जमालपुर आने पर मुंगेर विधायक ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और जमालपुर और मुंगेर शहर के रेल के विकास को लेकर महाप्रबंधक से बात की। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंदर देवस्कर ने कहा कि जमालपुर रेलवे स्टेशन के विकास का कार्य चल रहा है। योग की थीम की तर्ज पर जमालपुर स्टेशन का विकास किया जाएगा। ओवरब्रिज का काम भी चालू है। मालदा डिवीजन अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों पर कांवड़ियों का विशेष सुविधा दी जा रही है। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि वडहरवा से लेकर क्यूल जंक्शन तक जल्दी तीसरी और चौथी लाइन का कार्य चालू होगा। चौथी रेलवे लाइन बनने के बाद जमालपुर रेलवे स्टेशन पर 2 और नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंदर देवस्कर ने सिग्नल मेंटेन के कर्मचारियों से बात की और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने को कहा। साथ ही कार्य को और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा की। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के साथ मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता भी साथ थे। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के स्वागत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे और जमालपुर रेलवे कारखाना और स्टेशन के विकास को लेकर मेमोरेंडम दिया। मौके पर मुंगेर बीजेपी विधायक प्रणव कुमार, बीजेपी एमएलसी ताती मौजूद थे। जमालपुर रेलवे स्टेशन के अमृत भारत स्टेशन में चल रहे विकास कार्य को निरीक्षण के बाद भागलपुर के लिए रवाना हुए, जहां पर बाईपास लाइन और यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य का जायजा लेंगे। रेल कारखाना सरकार मुंगेर जिले के सभी लोगों को रेल के अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। पहले भी 2 बार इनको ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, रेल मंत्री जी से भी मिले हैं और यहाँ जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सब का चिंता है कि जमालपुर रेल कारखाना, जमालपुर रेल स्टेशन का विकास कैसे हो। हम सभी जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देते हैं, सकारात्मक अपना पक्ष रखते हैं और निरंतर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे सांसद आदरणीय ललन बाबू हैं जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सहयोग से सम्राट चौधरी जी हैं, उनके सहयोग से हम लोग रेल के मंच पे जमालपुर रेल कारखाना का और जमालपुर मुंगेर रेल स्टेशन का विकास अच्छे ढंग से हो रहा है और नवंबर तक इस कार्य पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है और फसाड बहुत अच्छा डेवलप किया है। जमालपुर की जो योग की थीम है उसके आधार पर जमालपुर स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है और 12 मीटर का फुटओवर ब्रिज भी आने वाला है। तो इन जनरल मैं यहाँ के अमृत भारत स्टेशन के प्रोग्रेस से बहुत संतुष्ट हूँ और श्रावणी मेला के संदर्भ में जो तैयारियाँ मालदा डिवीज़न ने की है और वो भी निश्चित ही संतोषजनक है। ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, क्राउड के मैनेजमेंट का ध्यान दिया जा रहा है और फैसिलिटीज़ जो पैसेंजर्स के लिए है तो उनका भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। भागलपुर से जमालपुर के लिए तीसरी लाइन बनने की बात है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन कहाँ तक पहुँचा है? उसका तीसरी लाइन का लोकेशन सर्वे सेंक्शन हुआ था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथी लाइन का भी लोकेशन सर्वे सेंक्शन हो गया है। तो जल्दी तीसरी या चौथी लाइन पूरा बरारवा से लेके क्यूल तक तीसरी और चौथी लाइन का सर्वे सेंक्शन हो गया है, उस पर हम लोग काम करेंगे। इसमें सर एक समस्या है, रतनपुर और जमालपुर स्टेशन के बीच रेल सुरंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सुरंग के लिए अलग से प्रोविजन है सर? हाँ, अलग से प्रोविजन रहेगा। अच्छा, एक और मामला है सर, फ्यूल इंड पर आपके रेल का, ईस्टर्न रेलवे के फ्यूल इंड पर महत लेटा और रामपुर हाट के बीच एक बाइलेक बनने की बात आई थी सर कुछ वर्ष पहले। फ्यूल इंड का तो मेरे ख्याल से ईसीआर रेलवे में है, वहाँ पर तो ईस्टर्न रेलवे का तो कोई वाई कनेक्शन का मुझे अभी पता कर देंगे, पर मेरे ख्याल से ईसीआर का होगा, इसी रेलवे का होगा, ईस्टर्न रेलवे का कोई वाई कनेक्शन नहीं है।
पर जमालपुर कारखाना को जीवित रखने के लिए आप वो तो कारखाना तो हमारा बात है ना। चलिए, जमालपुर कारखाना जहाँ 600 वैगन गिरता है तो 800 वैगन पीओएच करने का हमारा टारगेट है। उसके लिए हमने फंड के सैंक्शन किए हैं। तो निश्चित ही जब रेलवे में लाखों वैगनें बढ़ती जा रही हैं, हम लोगों को लोडिंग भी बढ़ रही है और 2030 में रेलवे को 3000 मिलियन टन लोडिंग करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैगनें उसका पीओएच करने के लिए जमालपुर वर्कशॉप की अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो फिर हम लोग लोडिंग नहीं कर पाएंगे। वो जो टारगेट है तो जमालपुर वर्कशॉप को हम लोग बहुत बढ़ा रहे हैं। एक और प्रश्न सर, डीजल शेड जमालपुर है, क्योंकि डीजल शेड ही बना हुआ है। यहाँ अभी भी मात्र 16 इलेक्ट्रिक लोको मिला है और कर्मचारियों की संख्या 300 से 400 के आसपास है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ देर हो रही है? ऐसा है कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन जल्दी हो गया, इस गति से रेलवे इंजन जो है वो बन नहीं पाए। पर हमारे यहाँ डीजल इंजन है। जैसे जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन हमने करीब 40 से 50 इलेक्ट्रिक इंजन बोर्ड से मांगे, रेलवे बोर्ड से मांगे हुए हैं अलॉटमेंट। हर साल करीब 1000 से 1200 लोकोमोटिव रेलवे में बन रहे हैं, चित्तरंजन और JLW में बन रहे हैं वाराणसी लोको वर्कशॉप में। तो हमें मिलेंगे तो हम यहाँ के सारे लोकोमोटिव उसको इलेक्ट्रिक लोको में कन्वर्ट करेंगे।